अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से बेहद नाराज हैं। वो इसराइल से इस कदर नाराज हैं कि बात गाली गलौज पर उतर आई है, मां बहन की गालियों पर उतर आई है दोस्तों। और मैं मजाक कतई नहीं कर रहा हूं। शायद यह पहली बार हुआ है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों के सामने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया है। जी हां, वो एफ वर्ड जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं, वो एफ वर्ड जो शुरुआत एफ से होता है और खत्म के से होता है, जिसका ताल्लुक एक निहायत ही अश्लील एक्सप्रेशन के साथ है। और डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया, वो भी पत्रकारों के सामने। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल के प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा नाराज हो चुके हैं। ट्रंप इस कदर से नाराज हैं कि इस इंटरव्यू में नाराज़गी गाली गलौज पर उतर आई, और गाली ऐसी वैसी नहीं, माँ बहन की गाली। दोस्तों, इस बात को मजाक में मत लेना, और ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात का सबूत मैं आपको इस वीडियो में आगे देने जा रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही होंगे इजराइल और ईरान के बीच जंग हो रही थी, लेकिन दोस्तों ट्रंप ने इस जंग में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, दोनों देश शांत बैठ चुके हैं, लेकिन दोस्तों ट्रंप अभी भी इजराइल के प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा लताड़ा है इजराइल के प्रधानमंत्री को। दोस्तों, इस बात का सबूत मैं आपको एक वीडियो एक ऐसा दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको सारी डिटेल, पूरी जानकारी और सच्चाई पता चलेगी। क्योंकि दोस्तों ये ईरान और इजराइल की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, लोगों के दिलों में अभी भी ये बात चल रही है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको गौर से देखना। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने एफ वर्ड का इस्तेमाल किया, वो भी पत्रकारों के सामने। उनका यह कहना है कि क्या इसराइल को पता है कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि ईरान ने भी युद्ध विराम का उल्लंघन किया, मगर इसराइल ने जो किया वो काबिले माफी नहीं है। मैं आपको उनके दोनों बयान सुनाऊंगा दोस्तों, जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। मगर यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अमेरिका और इसराइल के बीच में जो हनीमून था, जो दोस्ताना था, क्या वो खत्म हो रहा है? इस पर गौर किया जाएगा दोस्तों इस कार्यक्रम में। मगर सबसे पहले उनका वो बयान जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो विवादों का सबब बन गया है आपके स्क्रीन पर। उनसे पूछा गया कि क्या ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, तो इसके जवाब में वो क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिए। हां, मुझे पता है कि उन्होंने सीज फायर तोड़ा, लेकिन इजराइल ने भी तोड़ा। जैसा ही हमने डील करवाई, इजराइल ने बम बरसा दिए, वो भी इतने बड़े लेवल पर कि पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे भारी बमबारी मैंने यही देखा। मैं इजराइल से खुश नहीं हूं। देखो, जब मैं कहता हूं कि ठीक है, अब तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, तो पहले ही घंटे तुम सब कुछ गिरा दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हां, मैं इजराइल से भी खुश नहीं हूं, ईरान से भी। इजराइल ने आज सुबह एक रॉकेट के जवाब में हमला कर दिया, जो शायद गलती से चला था, और वो जमीन पर गिरा भी नहीं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे पास दो देश हैं जो इतने सालों से लड़ रहे हैं कि अब उन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। अब इस आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिए, इन्हें खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। इस हिंदी अनुवाद में आपको वो गाली नहीं दिखाई दे रही है, मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों मैं उनका वो बयान सुनाऊं, जिसमें ट्रंप आखिर में आकर गाली देते हैं, एफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज तक किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से खुलकर मंच पर औपचारिक तौर पर गाली दी हो। यह है ट्रंप की बौखलाहट, यह है ट्रंप की बौखलाहट इसराइल से। देखिए वो किस तरह से नाराज हो जाते हैं। Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? और ट्रंप की नाराजगी यहां नहीं रुकती। उनका गुस्सा फूटता है सीएनएन पर, क्योंकि सीएनएन की ताजा रिपोर्ट में दोस्तों यह पता चल रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर, 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से जो हमले किए थे, उससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। और सीएनएन हवाबाजी नहीं कर रहा है। सीएनएन ये बात तर्कों के आधार पर कह रहा है, गुप्त अमेरिकी रिपोर्ट के आधार पर कह रहा है, जिसके वजूद को खुद व्हाइट हाउस ने स्वीकारा। ट्रंप इसलिए भी नाराज हैं। उनका गुस्सा सीएनएन से भी है, उनकी रिपोर्ट से भी है, जिसकी चर्चा मैं अपने मंच पर करने वाला हूं। और साथ ही मैं उस अहम सवाल का जवाब दूंगा कि अब क्या होगा।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा, तो जो जवाब मिल रहे हैं दोस्तों वो होशफाख्ता करने वाले हैं। मगर देखिए, ट्रंप का गुस्सा जिसमें वो इसराइल से भी नाराज हैं और CNN MSNBC की खबर को फेक न्यूज बता रहे हैं। सुनिए और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। You urge both sides not to violate the ceasefire, but reports coming from the region suggest that the sides accuse each other for violating the ceasefire. So I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Okay? I think it's been completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. It's all fake news, but they should not have done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. They're not after the pilots; they're after me. They want to try and demean. You don't believe that Iran can rebuild its nuclear program? Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late in the evening. It was dark with no moon, and they hit that target with every one of those things, and that place is gone. सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ ट्रंप का गुस्सा नहीं है। आपकी स्क्रीन पर जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं, जेडी वैंस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को प्रमुखता दी है जहां वो इसराइल से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि क्या ये उनके दोस्ताना का खात्मा है, और अगर ऐसा होता है तो आपको अंदाजा नहीं है कि इसराइल कितना अलग थलग पड़ जाने वाला है, क्योंकि दुनिया में उसे सिर्फ अमेरिका का सही मायने में साथ है और कुछ हद तक भारत का। मगर भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं और इसराइल से भी अच्छे हैं। बहरहाल, जेडी वैंस डोनाल्ड ट्रंप के कौन से बयान को प्रमुखता दे रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। Israel, do not drop those bombs. If you do, it's a major violation. Bring your pilots home now. यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल बम मत गिराओ, अगर तुम करोगे तो यह युद्ध विराम का उल्लंघन है, अपने पायलट्स को वापस लाओ। जेडी वैंस ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को प्रमुखता दी है, जिससे पता चल रहा है दोस्तों कि किस कदर नाराजगी है इस वक्त अमेरिकी शासन में इसराइल के खिलाफ। और बात वहां नहीं रुकती, ये बौखलाहट और आगे बढ़ रही है, इस पर भी गौर किया जाए। सबसे ताज्जुब में डाल देने वाला ये अगला बयान है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उम्मीद है चीन न सिर्फ ईरान से तेल खरीदेगा बल्कि अमेरिका से भी। यानी कि अभी कुछ दिनों पहले ये शख्स ईरान के वजूद को खत्म करना चाहता था, अब ये कह रहा है कि भाई तुम ईरान से भी तेल खरीदो और हमसे भी तेल खरीदो। यह है डोनाल्ड ट्रंप का बयान दोस्तों, जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं चाइना कैन नाउ कंटिन्यू टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान, होपफुली दे विल बी परचेजिंग प्लेंटी फ्रॉम द यूएस ऑल्सो, इट वॉज माई ग्रेट ऑनर टू मेक दिस हैपन। वो कह रहे हैं कि मेरा सम्मान है, ये मेरा ऑनर है, ये मेरा गौरवान्वित करने वाला लम्हा है कि मेरी वजह से चीन अब ईरान और अमेरिका दोनों जगह से तेल खरीदेगा। इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, किस कदर यह व्यक्ति इमेच्योर है, इससे पता चलता है, अपरिपक्व है, यह पता चलता है। अभी हाल ही में इनकी अपनी पार्टी एक बंकर बस्टर बिल ला रही है, जिसका मकसद यह है कि अगर आप रूस से ऊर्जा खरीदेंगे तो आप पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा, और इसके निशाने पर न सिर्फ रूस है, चीन है, बल्कि भारत भी है। और आपको याद है इसकी चर्चा मैंने की थी। यह बिल ला रहे हैं सेनेटर ग्रेहम, और मैंने कहा था अपने मंच पर कि भारत इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को गाली क्यों दे रहे हैं, क्यों वो एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पूरे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करके रख दिया है ईरान ने, एक अकेले देश ने, जिसके साथ कोई नहीं था। सही सुना आपने, कोई भी नहीं, एक भी मुस्लिम देश ईरान के पक्ष में नहीं उतरा था, मगर यह देश अकेला मुकाबला करता रहा, हमला करता रहा, और कहीं पर भी इसने संदेश नहीं दिया कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम झुकना चाहते हैं। यही बात खामेनी भी लगातार कहते रहे, और अब यही बौखलाहट का असर ट्रंप पर दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात, ट्रंप के B-2 बॉम्बर्स जिस मकसद से ईरान की तरफ गए थे, उनके फोर्दो, नतान्ज और इस्फाहान न्यूक्लियर सेंटर्स पर प्रहार किया था, उसका कोई असर ही नहीं पड़ा है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमले से पहले ही कार में यूरेनियम एनरिचमेंट का सामान भर के ईरान ने उसे ट्रांसफर कर दिया था, और बाकायदा इसके सैटेलाइट इमेजेस मिले थे दोस्तों। मगर CNN की यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की बखिया उधेड़ रही है, उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर रही है, जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को इतना गंभीर नुकसान भी नहीं पहुंचा है। और मैं आपको CNN की रिपोर्ट का एक एक शब्द पेश करना चाहता हूं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज बता रहे हैं। विडंबना यह है, यह पूरी रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारियों के बयानों पर आधारित है, उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसके वजूद को व्हाइट हाउस स्वीकार कर रहा है, मगर फिर भी उसे फेक न्यूज बता रहा है। अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं CNN की वो रिपोर्ट जिसने बवाल मचा दिया दोस्तों। तो इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा।
मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमला किया था, उससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुख्य हिस्सों को पूरी तरह तबाह नहीं किया गया, बल्कि उसे शायद सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला गया है। यह शुरुआती अमेरिकी खुफिया आकलन है, जिसकी जानकारी 7 लोगों को दी गई है। यह आकलन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार किया है। यह उस बैटल डैमेज रिपोर्ट पर आधारित है जो अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने हमले के बाद तैयार की थी, ऐसा एक सूत्र ने बताया। यह रिपोर्ट साथ ही चर्चा करता है उन तमाम 3 सेंटर्स पर, वहां पर कितनी तबाही हुई, और इसका जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है, जिस पर आपको गौर करना चाहिए। जिन साइट्स पर हमला हुआ, उनका कितना नुकसान हुआ, और इस हमले का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्या असर पड़ा, इसका एनालिसिस अभी जारी है, और जैसे जैसे नई जानकारी मिलेगी, नतीजे बदल भी सकते हैं। लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, वो राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों से मेल नहीं खाती, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह तबाह कर दिया है। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने भी रविवार को कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाएं तबाह कर दी गई हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से जुड़े 2 लोगों ने बताया कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। एक ने कहा कि सेंट्रीफ्यूज ज्यादातर सुरक्षित है। गौर कीजिएगा दोस्तों, ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि सेंट्रीफ्यूज ज्यादातर सुरक्षित है और यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम कुछ दिनों बाद फिर से शुरू होगा। इंतजार कीजिए, मैं आपके सामने ईरान में जमीन से क्या रिपोर्ट आ रही है, इस पूरे मुद्दे को लेकर यह भी पेश करूंगा। क्या ईरान कुछ ही दिनों में अपना यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम यानी यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम शुरू करेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इस सवाल का जवाब मैं आपको अपने मंच पर दूंगा। मगर सीएनएन की रिपोर्ट क्या कहती है और उस पर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर भी गौर किया जाए दोस्तों। व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने सीएनएन को एक बयान में कहा, यह जो कथित रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत है। इसे टॉप सीक्रेट कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का कोई छोटा मोटा फेल इंसान इसे सीएनएन को लीक कर गया। यह लीक करना साफ तौर पर एक कोशिश है राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने की और उन जाबाज फाइटर पायलट्स की मेहनत को बदनाम करने की, जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का मिशन एकदम सही तरीके से पूरा किया। सबको पता है कि जब आप सटीक तरीके से 30,000 पाउंड के 14 बम गिराते हो तो क्या होता है, पूरी तरह तबाही। मगर बड़ा प्रश्न, क्या वाकई ईरान को नुकसान हुआ है? दोस्तों, इस वक्त एक खबर चर्चा में है, एक ब्रेकिंग न्यूज चर्चा में है, और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या कहता है इस पर। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।